सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 4 सांकेन का अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सभी मेरे साथ पाठ ध्यान से पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लेरी के पिताजी एक अधिकारी थे। वल्लेरी के पिताजी अरुणाचल प्रदेश के एक चौखाम स्थान, जहाँ प्लेस है चौखाम, उसी के एक ऑफिस में ऑफिसर के रूप में काम करते थे। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया था। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। दिल्ली और चौखाम दोनों में ही बहुत डिफरेंस था। दिल्ली में जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहीं चौखाम में बहुत शांति थी, बहुत हरियाली थी, बहुत फूल ही फूल थे। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती थी। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउनताउन ने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउनताउन के घर गई। उस समय चाउनताउन के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। तो वल्लरी और उसके मित्र जो थे, वो दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने चाउनताउन ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। वल्लरी जब अपने पिताजी के साथ गई तो उन्होंने अपना सारा काम छोड़कर उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउनताउन की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। पकवान मतलब स्वादिष्ट खाने, बहुत अलग अलग टाइप के। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा होता है जैसे नगर कीर्तन निकालना, जुलूस निकालना, जिसमें लोग पालकियां लेके चलते हैं, हंसते गाते हुए चलते हैं, बैंड बाजा बजाते हुए चलते हैं। तो शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। किसकी मूर्तियां रखी हुई थी, आगे जानेंगे हम। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और सब खुशी खुशी उन पालकियों को लेकर चल रहे थे। वल्लरी ने चाउनताउन से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउनताउन ने बताया, अभी एक दो दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। चाउनताउन के गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर को स्थापित किया था। ये लोग बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्ति लाए हैं। और वो क्या कर रहे थे, बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए थे और 3 दिन के लिए उस मंदिर में स्थापित कर रहे थे और 3 दिन तक उनकी वहीं पर पूजा अर्चना होनी थी। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों का प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। तो हाँ हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चाउन ताउन के पिताजी ने कहा। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। सब एक साथ सम्मिलित मतलब एक साथ होकर शोभा यात्रा में जाने लगे। शोभा यात्रा के लोग गाते बजाते हुए, नाचते कूदते हुए चल रहे थे। सब एंजॉय कर रहे थे, मस्ती में घूम रहे थे। उनकी प्रसन्नता का, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बांस मतलब लकड़ी के जो जैसे पाइप देखे होंगे ना आपने, जो लोहे के होते हैं वो बांस के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, उसे कहते हैं बांस की खपच्चियां। तो उससे बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी हरी टहनियां लगाई हुई थी और खोस खोस कर उस पर रंग बिरंगे फूल सजाए हुए थे। इट मीन्स उसके कुरद कुरद कर उसके ऊपर फूलों की आकृतियां बनाई हुई थी। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही दिखावा था, चीजें बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई दे रही थी। लेकिन क्योंकि चौखाम एक छोटी सी जगह थी, तो वहां बहुत ही साधारण सा सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। सब मंदिर के दरवाजे पर एक साथ खड़े हो गए। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा,
लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। अब सब वहां क्या कर रहे थे कि मंदिरों में तो उन मूर्तियों की पूजा हो ही रही थी, लेकिन सब इस वातावरण को और खुशी से एंजॉय करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बाल्टियों से भर भर कर पानी डाल रहे थे और चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, चावल का जो आटा होता है वो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे ना, ब्यूटी टिप्स देखेंगे तो यही कहेंगे चावल का आटा फेस पे लगाने से फेस पे चमक आ जाती है। तो इस समय वो लोग क्या कर रहे थे, चावल का आटा लगा रहे थे और भर भर के बाल्टियों का पानी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउनताउन से कहा, चाउनताउन भाई, लगता है कि लोग होली मना रहे हैं। चाउनताउन बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में चौखाम जिले में सांकेन के त्योहार से नववर्ष मनाया जाता है। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। इस तरह वल्लरी अपना अनुभव, अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें, अपने त्योहार से जुड़ी हुई बातें चाउनताउन को बता रही थी और चाउनताउन अपने त्योहार से जुड़ी बातें वल्लरी को बता रहा था। चाउनताउन ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे से पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। इसका मतलब वल्लरी और के पिताजी ने भी सांकेन का त्योहार बहुत ही खुशी में और बहुत ही हंसी खुशी के साथ उनके साथ मनाया। 3 दिन इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। चाउनताउन ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षुओं ने इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहां वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाउनताउन के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम सॉरी दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह उन्होंने बताया कि ये त्योहार इस तरह मनाया जाता है। देखिए, बहुत सुंदर सी कविता की कुछ पंक्तियां हमारे सामने हैं। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि खेती जो तुम खेती करोगे वो बहुत अच्छी हो, फले फूले, तुम्हें कभी कोई बीमारी ना हो और सब खुशी में नाचे गाए। इस तरह हम नए साल की खुशियों को मनाएं। इस तरह वहां का सांकेन का त्योहार मनाया जाता है। तो हमने चैप्टर पढ़ा और हमें समझ भी आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को एक बार और पढ़िएगा, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।